मेरी सोसाइटी के एक सज्जन है, वो तो हमेशा टोकते हैं मेरे को, कहते हैं अरे क्या कर रहे हो। मेरा दोस्त था, वो भी ऐसे ही करता था, वो दुनिया से चला गया। कहता है अब हाथ पैर हिला लिया करो, थोड़ी सी पीटी वीटी कर लिया करो, काम चल जाएगा। उनको जवाब तो नहीं देता था, पर मन में सोचता था साला बिस्तर में मरने से तो अच्छा है इक्विपमेंट में मरे। अरे क्या कुछ करते हुए मरे, शरीर के अंदर जो संभावना है उसे बाहर निकालते हुए मरे। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीटी टॉक्स। यहाँ हम फिटनेस की दुनिया के दिग्गजों की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लोगों तक लेकर आते हैं। तो आज मैं जिन व्यक्ति से आपको मिलवाने वाला हूँ उनका नाम है मिस्टर वाई.पी. सिंह। तो आप उनकी कहानी सुन के बहुत इंस्पायर हो जाओगे, और वो जो करते हैं ना चीज़ें, यार वो चीज़ें देख के ना आपके अंदर का जो खून है ना वो उबलने लग जाएगा। तो आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको वाई.पी. सिंह से। तो आज उनकी कहानी जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, वर्कआउट दिखाऊंगा मैं आपको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मीट। सो कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया वरुण जी, बहुत बढ़िया। और मेरी मुलाकात आपसे हुई, ये उससे भी बढ़िया। तो सर अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ वरुण जी, वैसे तो मेरा जन्म दिल्ली का ही है। मैं कॉलेज समय से ही बहुत अच्छा एथलीट रहा हूँ, यानी गोला फेंक, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो, जंप और दौड़े सभी में पार्टिसिपेट किया है। उस समय इतना जुनून होता है कि शरीर में जो भी है उसको बाहर कैसे निकालो, दुनिया को कैसे दिखाएं कि ये हम कर सकते हैं। और वो इतना नशे वाला समय होता है। फिर धीरे धीरे नौकरी, फिर परिवार, इस व्यस्तता में वो पीरियड एक बार ढक गया। पर मन में कहीं ना कहीं उथल पुथल मची रहती थी कि कब जब भी समय मिलता था तो मैं अपना आ जाता था मैदान में, और जो भी हो सकता है करता था। और उसी इच्छा शक्ति ने मुझे आज तक इतना कुछ तैयार रखा है कि मैं अगर कोई रात को भी मुझे उठाए ना, भैया उठो आपको ये करना है, उस समय भी तुरंत करने को तैयार हूँ। जब रिटायर हो गए उसके बाद तो फिर एक प्रकार से बचपन दोबारा से लौट आया। तो सर करते क्या हो? रिटायर किस चीज़ से मतलब? हाँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, ये पीजीटी हिंदी था, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। पर व्यस्तता के कारण वहाँ समय नहीं दे पा रहा था। पर मन में जुनून था कि कुछ है, कहीं ना कहीं मचा हुआ है मस्त अंदर, कि वो बाहर आना चाहता है। तो फिर वहाँ से रिटायर होने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे शरीर को परखना शुरू किया कि क्या कर सकता है। और जब हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 11 का जो डीडीए का है उसे ज्वाइन किया, वहाँ संयोग से हॉरिजॉन्टल बार और पैरेलल बार दोनों ही थे। और ये मुझे बचपन में, मैंने 8वीं 9वीं में कभी कभी इनके ऊपर चढ़ता था, और जब चढ़ता था तो बस ये ऐसा लगता था ये मुझे बुला रहा है, ऑपरेटर्स, ये इक्विपमेंट मुझे बुला रहा है अपनी तरफ और कह रहा है कि मेरे साथ खेलो। बस वो खेलने में ऐसी अद्भुत चीज़ें हो जाती थी कि मैं खुद आश्चर्य करता था ये हो कैसे गया। यानी जैसे पैरेलल बार पे यहाँ से जंप लेकर दूसरी जगह पहुँच जाना और बीच में ट्विस्ट करना, ये सब मैं बचपन में कर लेता था। पर फिर एक लंबा पीरियड 40-45 साल का हो गया, फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में थोड़े हाथ खोलने शुरू किए, कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। संयोग से मुझे वेंकटेश्वर स्कूल के सामने वाले पार्क में ये इक्विपमेंट दिखाई दे गए, और वाह, मेरी तो बस किस्मत खुल गई। कभी कभी आता था, यूँ हाथ मार लेता था। ये कब की बात है? कौन सी, मतलब अभी आपकी एज क्या है सर? अब मेरा 68 साल में है, 68वां चल रहा है मेरे को। 20 जून 53 का बर्थ है मेरा। 68 ईयर्स इनकी एज है। हाँ। गाइस, अगर आप घर पे बैठे हो ना काउच पोटैटो बन के, शर्म करो थोड़ी सी। अच्छा, तो सर ये आपने जब स्टार्ट किया तो मतलब आपने जब ये देखा कि पार्क में ये सब पैरेलल बार वगैरह है, तो आपको क्या एज थी उस टाइम पे आपकी? उस समय आप कह लो मेरी 65 के करीब आ गया था, मैं 65 में आ गया था। और कभी कभी कर लेता था, क्योंकि घर में अब तैयार करना है, नाश्ता भी तैयार करना है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा इससे रोकती थी कि अब बहुत टाइम हो गया, अब ना खाना भी बनाना है, अब कैसे होगा। पर मन में हुड़क सी एक मची रहती थी, कब 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 करूँगा। और बस कोरोना पीरियड में मैंने देखा यहाँ 10-12 बच्चे इधर उधर झूले पे कूद रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये देखो एनर्जी तो इनके पास है, पर उसको सही ढंग से वो यूज नहीं कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर पा। हाँ, तो मैंने उनको बच्चों को इकट्ठा किया, मैंने 1-2 एक्सरसाइज करके दिखाई,
तो बच्चे कहते सर हमें भी सिखाओ ये। तो मैंने कहा हर रोज़ आ जाओ। उनके मन में एक बीज बो दिया कि शरीर के अंदर बहुत बड़ी संभावना है, उसे सही ढंग से यूटिलाइज़ करना है। अगर कोई रुका हुआ है तो अपनी वजह से रुका हुआ है, और किसी वातावरण या पारिवारिक व्यस्तता के कारण नहीं रुका हुआ, वो अपनी वजह से रुका हुआ है। सो गाइस, इनकी ये रिटायर तो हो चुके हैं, एजुकेशन जो इनका बैकग्राउंड था उससे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनके अंदर से वो टीचर गया नहीं अभी तक। वो अभी भी सिखाना उनको अच्छा लगता है, लोगों को सिखा रहे हैं जो इनको आता है अपने आप, वो चीज़ें लोगों में बांट रहे हैं, लोगों को आगे ग्रो करवा रहे हैं। सो बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। तो सर ये जब आपने 65 की एज में स्टार्ट किया तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई? मतलब लोग आपको जब देखते होंगे तो बोलते हैं यार कि यार इस एज में स्टार्ट कर रहे हो सर, चोट लग जाएगी आपके, कुछ ऐसा होता था? मेरी सोसाइटी के एक सज्जन है, वो तो हमेशा टोकते हैं मेरे को, कहते हैं अरे क्या कर रहे हो। मेरा दोस्त था वो भी ऐसे ही करता था, वो दुनिया से चला गया। कहता है अब हाथ पैर हिला लिया करो, थोड़ी सी पीटी वीटी कर लिया करो, काम चल जाएगा। मैंने कहा यार, उनको जवाब तो नहीं देता था पर मन में सोचता था साला बिस्तर में मरने से तो अच्छा है इक्विपमेंट में मरे, अरे क्या कुछ करते हुए मरे, शरीर के अंदर जो संभावना है उसे बाहर निकालते हुए मरे। और ये मुझे बहुत बुलाते हैं, पैरेलल बार और हॉरिजॉन्टल बार इक्विपमेंट, ये बस ये इक्विपमेंट है ना, मुझे रुकने नहीं देते घर पर। मैं भी क्या करूं, मिसिज रोकती रहती है, चोट लग जाएगी, बूढ़े हो गए। मुझे ध्यान है 50 साल की उम्र में मेरे एक मोटरसाइकिल इनाम में निकल आई थी। मिसिज कहती है मैं बुढ़ा हो गया, तो अब चलाएगा, और वो मुझे बेचनी पड़ी। वो मुझे चलाने नहीं दी उसने, और अब भी कहती है यार अब तो 70 साल का हो रहा है, 70 के करीब आ रहा है, अब तो थोड़ा सा कंट्रोल कर। मैं कहता हूँ अभी तो समय मिला अपने आप को, बाहर एक्सपोजर अब बनेगा, अभी तो बाहर आनी चाहती हैं चीज़ें, और बच्चे प्रेरित होना चाहते हैं, क्यों ना उनको करूँ। और अब तो रस्सा भी आराम से बिना पैर लगाए चढ़ जाता हूँ, तो सभी बड़ा मज़ा आ रहा है, यानी जैसे लगता है दोबारा से बचपन लौट आया है। तो गाइस आप बोल रहे हो कि मैंने सर को कैसे ढूंढा, तो मैं भी ऐसी पार्क में आ रखा था, वर्कआउट करने, रनिंग करने आया हुआ था मैं, तो मैंने सर को देखा वर्कआउट करते हुए, यार लाजवाब। मैंने जब देखा ना, मैं एकदम से मैं शॉक हो गया यार कि यार ये लग तो रहे हैं एजेड, लेकिन इनकी हरकतों से लग नहीं रहा है कि ये एजेड है। तो मैं इनके पास गया, इनसे बात करी मैंने, तब हमने सोचा कि यार इनकी ये जो चीज़ें हैं, ये जो करते हैं, ये जो वर्कआउट करते हैं, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों को इंस्पायर करना ज़रूरी है, और इनको लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है हमें। तो गाइस अगर आपको ये इनकी पूरी जर्नी अगर अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना उन लोगों तक जो घर पे बैठ के सिर्फ बहाने बनाते हैं कि यार हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। ज़रूर शेयर कर देना। अच्छा तो सर आप जो ये वर्कआउट करते हो, तो कभी आपको कोई इंजरी हुई है इसके टाइम पे? हाँ, जैसे मसल पुल हो जाता है कभी कभी, जैसे अभी रस्सा 2 दिन से ही चढ़ना शुरू किया है 45 साल बाद, और तो थोड़ा सा स्ट्रेन है। पर वो मुझे लगता है कि वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा तो डाइट क्या रहती है आपकी? अब डाइट की बात करते हैं भाई। सबसे पहले उठ के मैं एक गुड़ लेता हूँ, 1 पीस, ये पहले पोर की तरह, पहली उंगली के पहले पोर जितना 1 पीस लेता हूँ, और उसके बाद कॉपर की बॉटल है 750 ml की, वो पानी रात को मैं उसमें रख देता हूँ, और सवेरे गर्म करके, ज़्यादा गर्म भी नहीं और गुनगुना भी नहीं, उससे ऊपर। सबसे बड़ी समस्या लोगों को होती है कब्ज की, पेट साफ़ हो जाए किसी तरह से, और ये समस्या बिल्कुल भी नहीं है। मैं 4 सवा 4 उठता हूँ, आज 4:19 पे उठाऊँ, और सीधा टॉयलेट, यानी अपने आप ही नेचर मुझे तब उठाती है जब मेरे को पेट साफ़ होना है। गुड़ तो मैं पहले मुँह उठते ही डाल लेता हूँ, लार बनती जाती है चेस्ट में, जितनी डस्ट वगैरह आजकल आपको पता ही है, पराली जलाने से कितना पॉल्यूशन है, तो अपना ब्रीदिंग ट्रैक साफ़ होना चाहिए। और कोरोना के कारण भी ये क्लीन होना चाहिए। और अब मैं इसको फिर गर्म पानी पी के आ गया हूँ। और हाँ, 1 केला खाया था अभी। 12 बजे तक अब मैं कुछ भी नहीं लूँगा, खाली फ्रूट लूँगा घर जाके इस वर्कआउट के बाद। और फिर 12 बजे के बाद 300 ग्राम, यानी 60 किलो का आधा, 30 और 30 × 10, 300 ग्राम में टमाटर, खीरा, गाजर, चुकंदर, प्याज, कम से कम 300 ग्राम, इससे ज़्यादा ले लूँगा तो अच्छी बात है, ये लूँगा। और बाकी 1-2 चपाती की ज़रूरत है, दाल सब्जी की ये बनती है, वही डाइट है मेरी। अलग से मैं बिल्कुल भी कोई एनिमल फैट या एनिमल प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं लेता, ना मांस, मछली, मच्छी,
कुछ भी नहीं लेता, ना मदिरा सिगरेट शराब किसी का सेवन नहीं करता, और साथ में पनीर दही दूध ये बिल्कुल नहीं लेता। डिब्बा बंद चीज़ें भी अब मैंने छोड़ दी हैं, बिस्किट वगैरह, और बिल्कुल इसी डाइट पे रहता हूँ। और ऐसा शरीर है कि उड़ रहा है हवा में, इतना हल्का फुल्का, अपने ऊपर पूरी कमांड। आज कंधे में दर्द है तो कंधे में दर्द है, बाकी और शरीर ठीक है। इससे जो मैं कर सकता हूँ उसे करूँ और उसी को अपनाते हैं। बिल्कुल सुस्ती छाने नहीं देते, सुस्ती शरीर में है ही नहीं, इतना मस्त है शरीर। मिसेज भी कहती है सारा दिन खड़े रहते हो किचन में, बाहर पौधों में पानी दे रहे हो, ये मार्केट गए हो, थोड़ा आराम कर लो। मैं कहूँगा जब शरीर मुझे आराम करने के लिए गएगा सो जाता हूँ। और हालत ये है अब भी बिस्तर पे 10:30 बजे सोने चाहता हूँ, और यूँ ही तकिए पे सिर रखा गुम, कहाँ गया वो 4:15 बजे पता चलेगा कि कहाँ गया। और असल में वरुण से क्यों मुलाकात हुई मेरी, जब वरुण आया था तो मैंने देखा यार एक लड़का आ गया, मेरे मन में स्ट्राइक किया यार ये तो फिजिकल फिटनेस से पता चल जाता कि ये आदमी कुछ करने वाला है। तो मैंने कहा इसके सामने ज़रूर करो, ये कम से कम ज़रूर करेगा इसे। और वही हुआ, मैंने जो ही करना शुरू किया वरुण आ गया। और फिर तो कहना क्या था, अब वरुण ने मुझे आप तक भी पहुंचा दिया। और मैं चाहूँगा ये कारवां यहीं तक नहीं रुकना चाहिए, ये कारवां आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए कि थोड़ा कम खा लूँगा, थोड़ा कम आराम कर लूँगा, पर वर्कआउट या जो शरीर से जो संभावना है, हर एक की अलग अलग संभावना है। कोई जिम्नास्टिक कर सकता है, कोई वर्कआउट बॉडी बिल्डिंग वाला कर सकता है, जो जिसके मन में रुचि है उसी को अपनाए, उसी का एंजॉय करे। पर मेरे अंदर क्या है, मैं हर चीज़ करता हूँ, दौड़ भी लगा लेता हूँ, योगा भी कर लेता हूँ, और अपने गोला भी फेंक लेता हूँ, डिस्कस भी फेंक लेता हूँ। कॉलेज के रिकॉर्ड है मेरे पास, 13 सर्टिफिकेट हैं अपने DAV कॉलेज के मेरे पास एथलेटिक के। और मेरा मैराथन, हाफ मैराथन का समय 1 घंटा 22 मिनट 44 सेकंड, 83 में आया था ये समय। मैं अभी भी जब बच्चों को दिखाता हूँ तो कहते हैं अंकल मुझसे कहाँ होगा ये एक है इच्छा कि ये जो मन में उमंग है, उत्साह है, जुनून है, ये दूसरों को भी छू जाए, उनको भी आह्लादित कर दे, आंदोलित कर दे, और खलबली मचा दे उनके शरीर में कि नहीं अभी तो बहुत लंबा रास्ता पार करना है। और मैं भी अभी भी, आप मानोगे नहीं, मैं 125 साल का टारगेट बना के चल रहा हूँ कि आराम से 125 साल जीना है, और 100 से ऊपर मैंने वर्कआउट, 100 साल से ऊपर भी मैं कुछ ना कुछ आपको दिखाता रहूँगा, ये करना है। लुक एट द एंथुजियाज्म मैन। मतलब जो सोच है ना, जो इनके अंदर की मोटिवेशन है यार, मोटिवेशन बाहर से नहीं आती है, मोटिवेशन अंदर से आती है। मोटिवेशन इज़ विद इन यू। तो जो इनके अंदर है ना, वो ये बाहर निकाल रहे हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। तो यार इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेके जाओ अपने साथ। यंग जनरेशन है जो हमारी, उनको आप क्या सीख देना चाहते हो, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहते हो? हाँ, असल में बच्चे ना बहुत जल्दी प्रेरित तो हो जाते हैं, पर उनको सिस्टम नहीं मालूम होता कि कैसे 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 मुझे अपना स्तर धीरे धीरे बढ़ाना है। वो या तो एकदम लॉन्ग जंप में जाएंगे तो चोट खा जाते हैं, फिर उनका जो मोराल एकदम डाउन हो जाता है, नहीं यार मेरा शरीर इसके काबिल नहीं है। नहीं, जो भी इंसान है जिसके भी 2 पैर 2 हाथ हैं, वो सब उसी के लिए है। बस उसी को अपने आप को धीरे धीरे ट्यून करना है। बस थोड़ा धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं, और फिर तो आपकी ज़िंदगी इतनी आनंद से भर जाएगी, आप खोजोगे यार किसी और को भी बताऊं, किसी और को भी दूं, उसके अंदर भी ये उत्साह पैदा करूं, और निश्चित ही ये बड़ी बड़ी उपलब्धि होगी अगर आप इससे प्रेरित हो जाएंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। तो मैं मानता हूं मेरा जो जीवन का लक्ष्य है वो लगभग पूरा ही हो गया। अपना तो जीना ही है, दूसरों को भी जीने के लिए तैयार करना है, ये लक्ष्य है। और ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इसे हाथ से मत जाने देना। मैं बिल्कुल, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं बचपन में दोबारा से पहुंच रहा हूँ कि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अब जो कर लूँगा उसका आनंद ले लूँगा, वो फिर मुझे इस शरीर से फिर नहीं मिल सकता। तो इसीलिए खूब एंजॉय करो, मस्त रहो, डाइट वाइट की चिंता मत करो, कोई कम खा लिया कोई बात नहीं।
जो भी आपके अंदर है उसको बाहर लाओ। ये देखो मेरे अंदर है क्या जो बाहर आना चाहता है। तो आप देखेंगे बहुत सारी संभावनाएं आपके अंदर हैं जो बाहर आना चाहती हैं और आपसे बहुत नेचर बहुत बड़ा काम करवाना चाहती है। ईश्वर, आप तो शरीर है, एक माध्यम है केवल। ईश्वर आपके माध्यम से बहुत कुछ करवाना चाहता है और यही उसके लिए खुले रहो, ओपन रहो कि वो मुझसे क्या करवाना चाहता है। और जैसे ही आप तैयार होंगे, नेचर फिर तो आपसे बहुत कुछ करवाना चाहती है, वो बाहर आएगा। फिर आप उसका जो आनंद लोगे, वाह वाह, ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो गाइस, अगर आपको सर की स्टोरी अच्छी लगी हो, सर का जो है वर्कआउट करने का तरीका है ये अच्छा लगा और सर से आप इंस्पायर हुए हो थोड़े से भी, तो प्लीज़ इनको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इनका मैं यूट्यूब चैनल भी बनवाऊँगा और उनको वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं लिंक डाल दूँगा नीचे। और ये डेली के डेली वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, मैं इनकी हेल्प करूँगा और आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी इनकी, ताकि इनकी स्टोरी हर जगह पहुँचे, हर किसी इंसान तक पहुँचे। तो शेयर ज़रूर कर दे इस वीडियो को, लाइक कर दे और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे हमारे चैनल को। यदि आप मुझसे थोड़ा सा भी इंस्पायर हुए हो, थोड़ी सी भी खुजली शरीर के अंदर मची हो कि शरीर के अंदर जो बाहर आना चाहता है उसे बाहर लाऊं, तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक फैलाएं। और ख़ुद भी, सबसे ज़रूरी तो है, खुद भी इसे फॉलो करें और इसको अपनाएं, ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं कहता हूं, अगर आपकी ज़िंदगी खुशहाल ना हो जाए, मुझे गिरेबान से पकड़ लेना बिल्कुल कि ये भाई क्या हो गया। ज़िंदगी में एक दो असफलताएँ आएँ तो घबराना मत, कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा लाइफ का पार्ट है, तो उसे घबराना मत, पर लगे रहना है मुन्ना भाई, लगे रहना। और जैसे ही आप तैयार होंगे, नेचर फिर तो आपसे बहुत कुछ करवाना चाहती है, वो बाहर आएगा। फिर आप उसका जो आनंद लोगे, वाह वाह, ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी।